हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के अंतर्गत साइंस की वीडियो के अंदर जो पदार्थ यूनिट है, ठीक है। तो पदार्थ यूनिट मैंने आपको पढ़ाई थी, इससे पहले देखिए, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और वहाँ से आप देखिए, थोड़ा समझने का हम इसको प्रयास करेंगे, ठीक है। तो भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को हमने बांटा है, ठीक है। ये पहले बता चुका हूँ, क्योंकि मैंने आपको ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसर जो बताया था, ये भौतिक संरचना के आधार पर है, ठीक है। मतलब वो किस रूम में हम किस रूम में उनको देखते हैं, ठीक है ना, मेनली। जैसे ठोस में हम देखते हैं आसपास की वस्तुएं, द्रव भी देखते हैं, गैस भी देखते हैं, ठीक है। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसर हम कम देखते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा गैस को गर्म करके बनाया जाता है, कंडेंसर को जो है ठंडा करके संघनित अवस्था में ये प्राप्त होता है, ठीक है। आप इसको समझ जाइए, क्लियर हो गया आपको। आज हम बात करेंगे रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ के भेद, ठीक है। पदार्थ रासायनिक संरचना के आधार पर जो केमिकली जिस प्रकार से बनते हैं या किस प्रकार उनकी पहचान होती है, वो कितने प्रकार के हैं, उसको आप समझिए, ठीक है। देखिए, रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के हम कह सकते हैं, या सीधे तत्व, यौगिक और मिश्रण भी आप कह सकते हैं। दो प्रकार है, कैसे? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। देखिए, अशुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक आ जाते हैं, ठीक, तत्व और यौगिक आते हैं। अशुद्ध पदार्थ में समांगी और विसमांगी मिश्रण आता है, ठीक है। अशुद्ध में है मिश्रण, क्योंकि मिश्रण अशुद्ध है। शुद्ध में तत्व, यौगिक दो आते हैं, ठीक है। तत्व के तीन भाग आते हैं, फिर मतलब तीन प्रकार के हैं, धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक दो प्रकार के हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। आप समझ होंगे, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए और ये तीन फैक्ट आप देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। तत्व का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ठीक है। फैक्ट एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट बॉयल ने, नोट कर लीजिए। दूसरा लिखा है, भारत में रसायन शास्त्र के पिता, ये कौन है? प्रफुल्ल चंद्र रॉय, नोट कर लिया। तीसरा, ये भारत में है, तीसरा वाला है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, ये कहलाते हैं लवेसियर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये लवेसियर को कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप इनको नोट कर लीजिए तीनों को, ठीक है। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो आगे हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ कौन कौन से हैं, ठीक है। शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में तत्व हम पढ़ें तो तत्व समझते हैं पहले, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले हम तत्व समझेंगे, फिर धातु, अधातु, उपधातु हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज कहाँ तक इसमें हो पाता है। एक बार देख लीजिए, वीडियो लंबी न बने। तो तत्व क्या है सबसे पहले, ठीक है ना। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक विधि या किसी अन्य विधि से अलग नहीं किया जा सकता है, ना संश्लेषित किया जा सकता, मतलब उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं और ना बना सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन एक तत्व है, ठीक है ना। तो O2 को आप नहीं तोड़ सकते हैं, किसी भी केमिकली उससे ऑक्सीजन को नहीं तोड़ सकते हैं, एक ही परमाणु से मिलकर बना है। कह सकते हैं दूसरी परिभाषा में कि तत्व क्या है, एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। कोई अन्य अलग अलग परमाणु इसमें नहीं है, क्योंकि आपको पता है पदार्थ के अंदर अणु परमाणु होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ही प्रकार का परमाणु है, ऑक्सीजन, इसको आप तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। जैसे हम यौगिक की बात करें तो यौगिक में क्या होता है, जैसे हम बोलेंगे H2O। H2O क्या है? पानी, ठीक है ना। H2O क्या है? पानी है, पानी का सूत्र है H2O। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पर देखिए, आप हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु, ठीक है। 2:1 का है यहाँ पर, आप देखिए। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको हम अलग कर सकते हैं, तो ये यौगिक है, ठीक है। यौगिक क्यों है? क्योंकि हम इसको अलग कर पा रहे हैं। निश्चित अनुपात भी आता है इसमें, निश्चित अनुपात, ठीक है। तो पहले आप तत्व समझ जाइए, ठीक है ना। तो तत्व हमें बता रहा था आपको कि क्या होता है, किसी भी रासायनिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको। मतलब हम धातु को अलग नहीं कर सकते हैं, अधातु और उपधातु को अलग अलग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए, जैसे सोना है, सोना धातु है, गोल्ड, ठीक है ना। तो सोने को हम अलग नहीं कर सकते हैं रासायनिक विधि से, क्लियर है, ठीक है। तो तत्व आप समझ गए। एलिमेंट, यौगिक को हम कहते हैं कंपाउंड, और मिक्सर, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। तो धातु तत्व के अंतर्गत जो हम पहला पढ़ेंगे, धातु पढ़ते हैं, ठीक है। आप यहीं पर समझ जाइए, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं होगी ज़्यादा। धातु क्या है, ठीक है। धातु वे तत्व होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर तत्व बोलेंगे, धातु क्या होते हैं, क्योंकि हम तत्व बोलेंगे ना, क्योंकि तत्व का पार्ट है एक धातु, ठीक है। धातु वे तत्व होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, विद्युत के सुचालक
और ऊष्मा के भी क्या होते हैं फ्रेंड, सुचालक होते हैं, ठीक है ना, दोनों के सुचालक होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, ठीक है, दूसरी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। और ये सुचालक भी इसीलिए होता है, ठीक है। धातु क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं लगभग सारे, ठीक है, सारे धातु क्या सुचालक हैं। क्लियर है आपको। ये चमकीले होते हैं, अगर गुण की बात करें, ये तन्यता का गुण इसमें होता है, आघातवर्धनी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम कोई भी एक धातु लेते हैं, जैसे हम चांदी लेते हैं Ag, ठीक है, Au सोना हो गया। अब चांदी क्या है, सर्वाधिक सुचालक धातु बोलते हैं, ठीक है ना, गुड कंडक्टर है, ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है, मुक्त मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है, और धनायन बनाएगा तो उतना अच्छा ये चालक है, ठीक है, ठीक है। इसमें तन्यता का गुण होता है, मतलब क्या है, इसको हम तार बना के इसे खींच सकते हैं, ठीक है, जैसे घर में देखा होगा ना, तांबे की तार होती है, तांबा, सोना, चांदी, सब सोना, ये क्या है, सब धातु हैं। इसमें तन्यता का गुण होता है, इनको खींचा जा सकता है, ठीक है, मतलब जितनी लंबी तार आप बनाना चाहो। आघातवर्धनी होती है, मतलब इन पर आप पीट कर इनको पीट सकते हैं, लेकिन भुरभुरे नहीं होंगे, मतलब टूटेंगे नहीं, ठीक है, मतलब चूर्ण जैसा नहीं बनेगा इसका। तो ये आघातवर्धनीयता, ठीक है, गुण पूछ सकता है आपको, आघातवर्धनीयता, तन्यता, इनका गुण इसमें होता है, चमकीले ये होते हैं, ठीक, क्लियर है आपको। तो ये पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। तो कुछ धातुओं के नाम आप याद कर लेंगे, कुछ आप समझ लेंगे, ठीक है, जो कुछ अलग हैं, ठीक है ना। तो कुछ सभी धातु लगभग कठोर होती है, ठीक है, लेकिन दो धातु है, सोडियम और पोटेशियम के, ये धातु मुलायम होती है फ्रेंड्स, ठीक है। सोडियम ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी धातु जिसको चाकू से काट सकते हैं आप, ठीक है, तो सोडियम क्या है, चाकू से आप काट सकते हैं, Na, ठीक है, इसका संकेत है। तो ये मुलायम होती है, इसलिए चाकू से कट जाती है, ठीक है। तो लगभग इन दो तीन को छोड़ के सभी धातु क्या होती है, कठोर होती है। तो आप इनको समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आप धातु भी समझ गए, ठीक, क्या करते हैं धातु, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, ठीक है। अब गुण भी आपने पढ़ लिए, ठीक है, धातुओं की विशेषताएं भी आपने समझ गई, आप इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप देखिए धातु जो है, जो आवर्त सारणी है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी, ध्यान देना, आवर्त सारणी के जनक भी कौन है, मेंडलीव ने दी थी, ठीक है ना। तो आवर्त सारणी में जो लगभग धातु है, डी ब्लॉक या SP में कुछ धातु, लगभग सभी उसमें धातु है, ठीक है, केवल जो 18वां उसमें स्तंभ है, उसमें 18 स्तंभ है। तो जो अंतिम स्तंभ है, लास्ट में, वहाँ पर अक्रिय गैस है, ठीक है, लास्ट में क्या है, अक्रिय गैस हैं, उससे पहले हैलोजन समूह है, तो वो धातु नहीं है, ठीक है। बाकी उसको छोड़ के जो कुछ है वो लगभग धातु में आते हैं, ठीक है ना। स्क्रीन पर आप देखिए, आपके डिस्प्ले पर आएगा, तो वो लगभग धातु है, ठीक है, उसमें सोडियम, पोटेशियम, Ag, Au, ठीक है, इत्यादि ये आते हैं, ठीक है ना। तो आप इनको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको भी समझ गए, धातु क्या है, ठीक है। जो आवर्त सारणी है वो तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे इस तरीके से रखा गया है। तो उसमें 18 क्या है, स्तंभ है, खड़े स्तंभ है, ठीक है, 18, ठीक है। आप इसको समझ जाएंगे बाद में, नहीं तो हम इसको अलग आपको बताऊंगा आवर्त सारणी के बारे में, बेसिक जो एग्जाम में पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो कुछ तत्व तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब याद रखिए, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, ठीक है, धातु जो होते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, सिंपल है। और नॉर्मली इनके ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय कह सकते हैं आप, ठीक है, कुछ क्षारीय होते हैं, लगभग धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के अम्लीय होते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो आप धातु भी समझ गए, ठीक है ना। तो धातु आपके समझ में आ गया होगा, धातु क्या है, पदार्थ के अंतर्गत तत्व का एक भाग है, ठीक है, तत्व क्या है, शुद्ध पदार्थ में आता है, ठीक है। अब अधातु क्या है, ठीक है ना। अधातु क्या है, अधातु जस्ट उल्टा है, आप कह सकते हैं धातु के, ठीक है। अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, धनायन को त्यागते हैं, ठीक है ना। ये उल्टा है इसके, इलेक्ट्रॉनों क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, धनायन को त्यागते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे ज़्यादा, और ये कुचालक होंगी ऊष्मा की और विद्युत की, ठीक है। तो अधातु क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, ठीक है, क्लियर है। बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, इनमें चालन इलेक्ट्रॉनों का करंट का प्रभाव नहीं होता, कह सकते हैं विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, अधातु कहलाती है, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए, ठीक है। ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, किसको छोड़ के, जैसे आपने देखा होगा ग्रेफाइट सुनता है, तो ग्रेफाइट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है,
विद्युत का सुचालक है, ठीक है। कार्बन का ही एक रूप कह सकते हैं आप ग्रेफाइट, ठीक है, विद्युत का सुचालक है। अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं जो कि अम्लीय होता है, मैंने अभी कहा था। ये क्षारीय होता है, ये अम्लीय होते हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। तो धातु और अधातु में अंतर भी आप समझ गए, ठीक है। धातु अधातु अंतर आप समझ गए कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो धातु आप नोट कर लेंगे पहले, Ag, Au, सोडियम, पोटेशियम, कुछ और भी आप याद कर लेंगे आवर्त सारणी से। और अधातु आप लिख देंगे गंधक, सल्फर जिसको कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए आप, सल्फर को गंधक कहते हैं। फास्फोरस, ठीक है, और ब्रोमीन, ठीक है ना, ब्रोमीन भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन, ठीक है ना, O2 गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना, तत्व के अंतर्गत आता है। तो आप देख लीजिए इसको, ब्रोमीन अधातु में आएगा, ठीक है। तत्व कुछ, क्योंकि हम जानते हैं कि तत्व गैसीय अवस्था में भी हैं, ठीक है। तत्व क्या है, गैसीय अवस्था में है, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है। तत्व ठोस भी होते हैं जैसे Ag, Au इत्यादि, ठीक है ना। द्रव में होते हैं जैसे ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन ध्यान रखिए द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। और पारा भी, ठीक है, Hg, ठीक है ना। तो आप इसको समझ गए होंगे तत्व को, धातु अधातु, ठीक। अब उपधातु क्या है, ठीक है ना। उपधातु किसे कहते हैं इसको भी आप समझ जाएंगे। जो क्या होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि धातु और अधातु के बीच में होते हैं, ठीक है। मतलब सुचालक से कम और कुचालक से ज़्यादा उनमें चालकता होती है, ठीक है। मतलब सुचालक से ज़्यादा और कुचालक से ज़्यादा सुचालक से कम होती है, वे क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से सेमीकंडक्टर टाइप अर्धचालक जैसे होते हैं, जैसे जर्मेनियम इसमें आता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर कह सकते हैं आप इसको। तो ये उपधातु आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। उपधातु कहते हैं धातु और अधातु के बीच, ठीक है। जैसे सिलिकॉन भी काफ़ी फेमस है, आप एग्जाम में पूछा जाता है कि सिलिकॉन जो कंप्यूटर की चिप है वो किससे बनी होती है, चिप जो होती है वो सिलिकॉन जो होती है वो उपधातु होती है, ठीक है। तो सिलिकॉन की वो बनी होती है, ठीक है। जैसे पूछा जाता है भारत में सिलिकॉन वैली का है, तो बेंगलोर में है सिलिकॉन, वहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। और ये बालू में मिलता है, जैसे रेत वगैरह में मिलता है ये। तो आप इनको जो फैक्ट है इनके आप नोट कर लेंगे, ठीक है। जो सिलिकॉन है कहाँ पाया जाएगा, ठीक है। तो उपधातु, ठीक है, एंटीमनी, ठीक है। और आपका आ जाएगा बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है। और पोलोनियम आ जाएगा, ठीक है ना, टेलुरियम आ जाएगा, ठीक, जर्मेनियम आ जाएगा। नोट कर लेंगे आप इनको जो मैंने बोले, ठीक है। जर्मेनियम, टेलुरियम, बोरॉन, ये सब क्या है, 6 लगभग हैं। तो आप नोट कर लेंगे 6 लगभग जो ये उपधातु हैं जो मैंने नाम बोले, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर टाइप ये होते हैं अर्धचालक, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको ये, ठीक है। ताप बढ़ने पर इनकी क्या होगी, चालकता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ताप बढ़ने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है उपधातुओं की, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा कि तत्व के अंतर्गत धातु अधातु उपधातु क्या है, आप समझ गए। धातु सुचालक होते हैं, ये कुचालक होता है, और ये इन दोनों के बीच में होता है, मतलब अर्धचालक होते हैं। ताप बढ़ाने पर ये सुचालक जैसे व्यवहार करेंगे, ठीक है। कौन, उपधातु जो है, ठीक है ना। तो जर्मेनियम भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि जर्मेनियम क्या काम करता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो इसके 2-3 फैक्ट आप याद रखिए। जो मानव निर्मित पहला तत्व था, ठीक है, मानव निर्मित जो प्रथम तत्व था उसका नाम है पोलोनियम, ठीक है। पोलोनियम, PO, ठीक है। पोलोनियम मानव निर्मित प्रथम तत्व था, ठीक है, जो कि क्या है, एक उपधातु है, ठीक है, जो कि क्या है, उपधातु है। एक ट्रिक आप याद रखिए, ए बस पट जाओ, ठीक है। तो ए से एंटीमनी या एंटीमनी, बहुत से बोरॉन, 100 से सिलिकॉन, पो से पोलोनियम, टॉ से टेलुरियम, जो से जर्मेनियम, और ओ से या आ से इसको मानेंगे ऑर्सेनिक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो लगभग 7 कर लीजिए इसको, 7 उपधातु याद कर लीजिए पोलोनियम, ठीक है। इनके प्रयोग भी देख लीजिए, कुछ कुछ जो आते हैं, जैसे जर्मेनियम का प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर में और सोलर सेल में जो होता है, सोलर सेल में जर्मेनियम का प्रयोग होता है। सिलिकॉन का प्रयोग चिप में होता है, ठीक है, आईसी चिप में होता है, आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में, ठीक है। पोलोनियम के सब ज़्यादा समस्थानिक भी हैं, अभी आगे आप पढ़ेंगे समस्थानिक क्या है, एग्जाम में आता है ये। और पहला मानव निर्मित है जो ये पोलोनियम, ठीक है। कृत्रिम पूछ सकता है आपको एग्जाम में।
तो उपधातु भी आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये सब उपधातुओं के नाम में लिखे हुए हैं, आप नोट कर लीजिए। तो धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। ये तत्व के 3 भाग हैं, ठीक है, 3 भाग हैं ये, इनको आप नोट कर लेंगे, ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है ये। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक भी हैं, ठीक है। मानव निर्मित पहला तत्व भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। पूछा जाता है ये, इसलिए मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। तो आप ये समझ होंगे, ठीक है ना। धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, मैंने जो बोला है उसको आप नोट भी कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स यौगिक क्या है, ठीक है। यौगिक को आप समझ जाइए। आवर्त सारणी आप एक बार देख लीजिएगा डिस्प्ले में, उसको आप समझ जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है। आवर्त सारणी में जो स्तंभ होते हैं 18 हैं और 7 उसमें आवर्त हैं जो पंक्तियां होती हैं, ठीक है। उसमें पंक्तियों को आवर्त कहा गया है और स्तंभ को जो खड़े हैं वो स्तंभ है, ठीक है ना। तो आप देखिए तत्व के बाद यौगिक की बात करें तो यौगिक 2 प्रकार के। तो पहले तो यौगिक समझते हैं यौगिक क्या है, ठीक है। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, या ऐसे शुद्ध पदार्थ 2 या 2 से अधिक होंगे, ठीक है, जिनको क्या कर सकते हैं हम, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जिनको 2 या 2 से अधिक तत्वों में, या 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जिनको निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। यौगिक क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाकर, किसी निश्चित अनुपात, ध्यान रखिए मिश्रण में निश्चित नहीं होता इसलिए अशुद्ध है, ठीक है ना। यौगिक में मिश्रण क्या होगा, मतलब कह सकते हैं निश्चित होगा इसलिए शुद्ध है, ठीक है। निश्चित अनुपात में मिलाकर जो तत्व जो पदार्थ तैयार होता है वो यौगिक है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप अलग कर सकते हैं रासायनिक विधि से। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल बताया था H2O, क्या बताया था, H2O। तो ये पानी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो पानी के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो फिक्स है। कोई भी पानी का कण होगा तो 2:1 ही वो रहेगा, क्लियर है, ठीक है। और ये यौगिक का उदाहरण है, ये एक यौगिक है। ध्यान रखिए वायु यौगिक नहीं है, वायु मिश्रण में आएगा, लेकिन पानी किस में है, यौगिक में है, ठीक है। ये अणु के आधार पर है, परमाणु भार के आधार पर ये 1:8 हो सकता है, ठीक है ना। मतलब 1 हाइड्रोजन का और 8 ऑक्सीजन का है परमाणु भार के आधार पर। ये आगे हम समझेंगे परमाणु भार परमाणु क्रमांक क्या है। फिलहाल आप ये समझिए कि 2:1 का अनुपात इसका है, ठीक है। तो ये यौगिक की पहचान है, ठीक है। कंपाउंड की ये पहचान है कि किसी निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाकर जो बनता है, ठीक है ना। और इनको अलग कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इनको आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अलग कर सकते हैं, ठीक है। जबकि मिश्रण में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक हो सकता है पदार्थ होगा मिश्रण, लेकिन अनिश्चित अनुपात होगा, कोई निश्चित नहीं होगा, इसलिए हम उसको अशुद्ध कहते हैं। जैसे वायु, तो वायु एक अशुद्ध मिश्रण है, कह सकते हैं आप। वायु क्योंकि एक मिश्रण है, इसमें अनेक प्रकार की गैसें अनिश्चित अनुपात में है, ठीक है। किसी भी अनुपात में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कुछ भी है, तो इसलिए इसको हम वायु को मिश्रण में रखते हैं, ठीक है। आप समझ गए यौगिक, क्लियर हो गया आपको। अब यौगिक 2 प्रकार के हैं, आप समझ जाइए थोड़ा। यौगिक 2 प्रकार के, रसायन विज्ञान को हम मेनली आप समझिए, केमिस्ट्री को जो पढ़ते हैं मेनली 2-3 प्रकार से पढ़ते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक, मेनली 2 ही प्रकार से पढ़ते हैं ताकि सरलता हो, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए कि कार्बनिक यौगिक क्या है। कार्बनिक यौगिक वे रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बन से बने हुए यौगिकों, कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे CO2, CO इत्यादि जो कार्बन से बने हुए हैं, ठीक है। क्योंकि कार्बन प्रकृति में पाया जाने वाला काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जब हमने कार्बन चक्र पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था। तो कार्बनिक यौगिक में क्या है, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आप समझ गए, जो कार्बन के बने हुए यौगिक हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे आगे मैं बताऊंगा। अकार्बनिक उल्टा कर लीजिए, ठीक है, जिसमें कार्बन को छोड़कर सभी प्रकार के तत्वों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सही प्रकार के तत्वों का या सही प्रकार के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कह सकते हैं आप, वो अकार्बनिक में आएंगे, ठीक है। क्लियर है, जैसे NaCl में कार्बन नहीं है, ठीक है ना। आप इसी को समझिए, ठीक है। ये 2 चीज आप समझिए, कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक क्या है। तो इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, ठीक है। बेसिक आप समझ जाइए पहले कि तत्व यौगिक क्या है। अभी आपने शुद्ध पदार्थ समझा, तो शुद्ध पदार्थ आप समझ गए कि धातु, अधातु, उपधातु और कार्बनिक और अकार्बनिक आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स मिश्रण, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मिश्रण, ठीक है ना। तो आप इसको समझ जाइए पहले, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। तो मिश्रण आप समझ जाइए, मिश्रण क्या है। मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है, पहले आप समझ जाइए। मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो अनिश्चित अनुपात में किन्हीं भी शुद्ध पदार्थों के मेल से बनता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि मिश्रण क्या होता है, एक अशुद्ध पदार्थ होता है और ये किससे मिलकर बना होता है, शुद्ध पदार्थों से। मतलब तत्व या तो यौगिक से, या तो तत्व से मिलकर बना होगा तो यौगिक से मिलकर बना होगा, लेकिन अनिश्चित अनुपात में, मैंने कैसे भी आप मिला लीजिए, ठीक है।
मतलब इनको भी आप किसी भी अनुपात में मिला लीजिए आपस में, तो ये क्या बन जाएगा, एक मिश्रण बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। तो अशुद्ध पदार्थ होता है ये। ठीक है, किसी भी अनुपात में कोई अनुपात निश्चित नहीं होता वैसे, जैसे वायु है। ठीक है, तो वायु एक मिश्रण है जिसमें कि अनेक प्रकार की गैसें मौजूद हैं अनिश्चित अनुपात में, एक फिक्स रेशियो नहीं है उसका, आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो मिश्रण समझ गए आप। अब मिश्रण भी दो प्रकार के हैं, मिक्सर भी दो प्रकार के हैं, समांगी और विषमांगी। ठीक है, समांगी को समरूप मिश्रण भी लिखा हुआ है। तो समांगी अर्थात समांगी, सम अंग मतलब सभी प्रकार से घुला हुआ या ठीक प्रकार से घुला हुआ। ठीक है, मतलब विलयन में क्या होता है, जैसे नमक और पानी का मिश्रण। ठीक है, नमक पानी क्या होता है, जब हम पानी में नमक डालते हैं तो वो अणु उसके अंदर चिपक जाते हैं, जो पानी के जो अणु है, क्योंकि नमक द्रव है, पानी या नमक ठोस है, पानी द्रव है। तो आपको पता होना चाहिए पानी द्रव में जो अणु होंगे वो दूर दूर होंगे, तो नमक उसको घेर लेगा, वहाँ पर स्थान में वो चले जाएगा, इसलिए पानी में क्या हो जाता है, नमक घुल जाता है। ठीक है, तो ये एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कहीं पर नमकीन होता है पानी, कहीं पर क्या होता है, नमकीन नहीं होता। मतलब अगर आप नमक पानी घोलेंगे या नींबू पानी आप घोलते हैं तो क्या होता है, निश्चित अनुपात में क्या होता है, वो सभी जो उसका रेशियो है वो फिक्स रहता है। मतलब कहीं पर खट्टा, कहीं पर ऐसा नहीं होता है, मतलब भली प्रकार से घुल जाता है सभी स्थान पर। ठीक है, तो ये एक मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, और कैसा मिश्रण है, समांगी या समरूप मिश्रण है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे चीनी और किसका, पानी का। ठीक है, भले ताप दाब का प्रभाव पड़ता है, भी आगे हमने पढ़ाऊंगा आपको मैं, इस पर प्रभाव पड़ता है कि मिश्रण पर ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव इत्यादि पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, तो आप समांगी समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे आप बताइए पानी और तेल का किस में आएगा, तो पानी और तेल का विषमांगी में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब पानी में आप तेल डालते हैं तो वो तेल पानी ऊपर क्या तैरता है, क्लियर है, घुलता नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है, समांगी मिश्रण है, समरूप। ठीक है, अब ये विषमरूप है, विषमांगी। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, समरूप का उल्टा होता है या समांगी का उल्टा होता है। समांगी का उल्टा क्या है, विषमांगी। मतलब जिसके अणु या जिसके कण समान रूप से नहीं घुलते हैं। ठीक है, पानी में या किसी भी विलायक में नहीं घुलते हैं, जैसे पानी और तेल का मिश्रण, पानी और बालू जो रेत होती है वो ठीक से नहीं घुलती है। ठीक है, आप घोल के देखेंगे तो क्या होगा, बालू किनारे तली पर लग जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिश्रण है ये किसका है, विषमांगी का। ठीक है, अब आपने देखा होगा सिलेबस में जो दिया है उसमें कोलाइड और निलंबन दिया है। तो ठीक है, तो कोलाइड और निलंबन, कोलाइड ध्यान रखिए, कोलाइड और निलंबन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और आप इसी को समझिए, कोलाइड और निलंबन दोनों विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। ठीक, कोलाइड कोई पदार्थ की वो क्या नहीं है, कोई नया पदार्थ नहीं है, बल्कि पदार्थ की अवस्था आप कह सकते हैं, एक मिश्रण के रूप में एक अवस्था कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो कोलाइड और निलंबन क्या होते हैं, ये विषमांगी मिश्रण के आप कह सकते हैं पहचान है, उनके प्रकार हैं। ठीक है, निलंबन को सस्पेंड कहते हैं। ठीक है ना, कोलाइड या उसको कोलाइडियल विलयन कहेंगे, हम पढ़ेंगे इसको आगे। तो ये विषमांगी, दोनों विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, जबकि पानी और चीनी का समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, तो ये रासायनिक संगठन के आधार पर आज हमने थोड़ा समझा कि तत्व, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। तो हमने लास्ट में ये सीखा कि तत्व क्या होता है, निश्चित जो होता है, एक परमाणु से मिलकर बना होता है, एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, और आप इनको अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी रासायनिक विधि से या इत्यादि। ठीक है, यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होगा, लेकिन निश्चित अनुपात में। ठीक है, इसको अलग आप कर सकते हैं। मिश्रण भी दो या दो से अधिक तत्वों यौगिकों से मिलकर बना होगा, लेकिन अनिश्चित अनुपात में। ठीक है, कोई अनिश्चित होगा, इसका फिक्स नहीं होगा, वायु है इत्यादि। तो आप इस बेस को समझ जाइए। ठीक है, तत्व फिर हमने पढ़ा कि धातु, अधातु, उपधातु होती है। धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, उपधातु क्या होती है। ठीक है, ये आप समझ जाइए बेसिकली। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक क्या है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, अकार्बनिक जिसमें अकार्बनिक होता है, ये कार्बन की मात्रा, कार्बन के बारे में या कार्बन से हट के अध्ययन होता है। ठीक है, समांगी और विषमांगी मिश्रण भी आप समझ गए। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा रासायनिक संरचना के आधार पर मिश्रण। ठीक है, अगली वीडियो में कोलाइडल निलंबन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप इसके जो इसको नोट कर लीजिए, आप इसके प्रश्न में आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी आपको, इसे अपने दोस्तों को भेजिए। थैंक यू।